गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम प्रयागराज, जिसको तीर्थों का राजा माना जाता है, और इसी प्रयागराज में आयोजन होता है सबसे बड़े धार्मिक मेला महाकुंभ का। तो चलिए मेरे साथ, आज मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ महाकुंभ के सुहाने सफ़र में, जिसमें मैं आप सभी को महाकुंभ 2025 की संपूर्ण जानकारी दूंगा और केवल उन्हीं जगहों के बारे में जानकारी साझा करूंगा जहां जाना आपके लिए इस महाकुंभ की यात्रा पर अति महत्वपूर्ण है। चलिए अपनी महाकुंभ की यात्रा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं महाकुंभ आने के लिए तो सबसे पहले आपको प्रयागराज आना होगा, जो आप बाई बस, बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट से पहुंच जाएंगे। और प्रयागराज पहुंचकर आप बुक कर लें एक होटल रूम, जो कि आपको महाकुंभ के टाइम 5 से 7 हजार तक पड़ेगा, वो भी पर नाइट। हाँ, मुझे पता है सबके पास इतना बजट नहीं होता है कि वो इतने महंगे स्टे अफोर्ड कर सके। इसलिए भारत सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र में 40 जन आश्रय बनाए हैं, जहां आप 100 रुपए देकर 24 घंटे रुक सकते हैं। जन आश्रय का फुल डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर देख सकते हैं। अब आपके ठहरने का इंतजाम तो मैंने करवा दिया, तो चलिए चलते हैं महाकुंभ को एक्सप्लोर करने के लिए। आपने प्रयागराज में कहीं भी स्टे क्यों न लिया हो, आपको सुबह के 5 बजे तरफ निकल जाना है पवित्र संगम में स्नान करने के लिए, क्योंकि हम जितना जल्दी अपने दिन की शुरुआत करेंगे महाकुंभ में, हमारे पास उतना ज़्यादा समय होगा प्रयागराज की मस्ट विजिट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। पर फिलहाल के लिए चलते हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए। लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद फाइनली मैं गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में पहुंच गया। और दोस्तों, इस पवित्र संगम में डुबकी लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका संगम पर बने घाटों पर जाकर डुबकी लगाना। दूसरा तरीका वोट करके संगम के बीच में स्नान करना। इसके लिए आपको किला घाट पर पहुंच जाना है, वहां से आपको वोट मिलेगी। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, शाही स्नान वाले दिन आपको वोट नहीं मिलेगी। उस दिन अगर आपको संगम स्नान करने जाना है तो आपको सरस्वती घाट या अरैल घाट से वोट करनी होगी। अब मैं आपको वोट की जानकारी दूंगा। अगर आप यहां से संगम तक ऐसी शेयरिंग वोट कर जाएंगे जिसमें 10 लोग आते हैं, तो उसमें आपको 90 रुपए पड़ेंगे। अगर आप बुक करके जाएंगे तो 900 रुपए पड़ेंगे। तो हम निकल चुके हैं संगम में स्नान करने के लिए। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें स्नान कर सकते हैं। वोट वाले भैया हमें संगम के बीच उतार देते हैं, फिर मैं भी आ जाता हूँ पवित्र संगम में स्नान करने के लिए। पार्वती पतये हर हर महादेव। चलिए चलते हैं अपने इस सफर में आगे। संगम में स्नान करने के बाद आपको वोट वाला किला घाट पे उतार देगा, जहां से 200 मीटर पर स्थित है ये नवीनतम बना हुआ अक्षयवट कॉरिडोर, जिसके अंदर स्थित है दिव्य अक्षयवट वृक्ष, जिसका वर्णन कई वेदों पुराणों में है। ऐसा कहा जाता है इसकी स्थापना स्वयं विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने की थी। ऐसा कहा जाता है इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब भी आप प्रयागराज आ रहे हो तो इस वृक्ष के दर्शन करना ना भूलें। अब अक्षयवट के दर्शन करने के बाद अब आपको पातालपुरी मंदिर के दर्शन कराता हूँ। इसको पातालपुरी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह मंदिर पृथ्वी की सतह से कुछ नीचे स्थित है। साथ ही साथ आपको 40 से ज्यादा देवी देवताओं व ऋषियों के दर्शन होंगे इस मंदिर में। तो जब भी आप अक्षयवट कॉरिडोर में दर्शन करने आए तो आप पातालपुरी मंदिर के दर्शन अवश्य कर लें। अब आप जैसे ही पातालपुरी मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आपको लेटे हुए हनुमान जी का भव्य मंदिर दिख जाएगा। तो चलिए करते हैं लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन। कहा जाता है लंका पर विजय प्राप्ति के बाद सीता माता के आदेश के अनुसार श्री हनुमान जी यहाँ पर विश्राम अवस्था में लेट गए थे, इसीलिए इस मंदिर का नाम लेटे हुए हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया।
यह मंदिर तो आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, आदिशंकर विमान मंडपम, क्योंकि यह प्रयागराज का सबसे ऊंचा मंदिर है। इसकी ऊंचाई 130 फीट है, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य, तिरुपति बालाजी तथा कामाक्षी देवी की मूर्ति स्थापित है। तो आप जब भी संगम में स्नान के लिए आए तो आदिशंकर विमान मंडपम के दर्शन करना कभी भी ना भूलें। बोलो आदिशंकर भगवान की जय हो। नाग वासुकी मंदिर, जो कि आदिशंकर विमान मंडपम से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नाग वासुकी मंदिर का संबंध नागराज वासुकी से होना इसे विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागराज वासुकी समुद्र मंथन के बाद इसी स्थान पर विश्राम करने आए थे और भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। मंदिर में स्थित भव्य मूर्ति और भगवान शिव की पूजा इसे और भी दिव्यता प्रदान करती है। नाग पंचमी के अवसर पर लगने वाला मेला श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। खासकर वे लोग जो काल सर्प दोष से मुक्त होना चाहते हैं वो यहाँ जरूर आए, क्योंकि यह माना जाता है यहाँ दर्शन मात्र से आपके काल सर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है। श्री वेणी माधव मंदिर, जो कि नाग वासुकी मंदिर से 1.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री वेणी माधव ही प्रयागराज के प्रमुख देवता हैं, इसलिए आप कभी भी प्रयागराज आए तो प्रभु का आशीर्वाद लेना मिस ना करें। ऐसा कहा जाता है इनके दर्शन के बगैर अगर आप प्रयागराज आकर वापस चले जाते हैं तो आपकी प्रयागराज की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। इस वजह से आप कभी भी प्रयागराज आए तो श्री वेणी माधव जी के दर्शन करना कभी ना भूलें। अब हम बात करेंगे इस्कॉन मंदिर की, जो कि श्री वेणी माधव मंदिर से 9.1 किलोमीटर पर स्थित है। इस्कॉन मंदिर की स्थापना श्री प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में सन 1966 में की थी। इसकी एक शाखा वृंदावन में भी स्थित है। अगर आप महाकुंभ के समय प्रयागराज आए हैं तो आप वृंदावन जैसे इस्कॉन मंदिर का फील अपने प्रयागराज में भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ इस्कॉन मंदिर के दर्शन करना कभी ना भूलें। रही पेट पूजा की बात, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप प्रयागराज में महाकुंभ के टाइम पे आए हैं तो आप इस्कॉन का ही भंडारा ग्रहण करें, क्योंकि यहाँ का भंडारा कतई लाजवाब है। आप यहाँ का हलवा खाने के बाद तो घर का हलवा खाना ही भूल जाएंगे। फिर मैं भी प्रसाद ग्रहण करने में लग जाता हूँ। भाई यहाँ जो हलवा प्रोवाइड करवाया गया है सिलिकॉन द्वारा, भाई ये कोई अमृत से कम है। इतना मस्त लाजवाब हलवा है कि उसके लिए मैं कुछ भी बोलूँ कम ही है भाई, बहुत मस्त हलवा है। यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको प्रयागराज से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं।